बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियोस में हमने नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हम वर्ब और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी सेंटेंस में किसी एक्शन को शो करता है या फिर किसी स्टेट को। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, शी कुक्स फूड। Cooks is the word that is showing an action in the sentence। यानी कुक वो वर्ड है जो कि सेंटेंस के अंदर किसी एक्शन को शो कर रहा है। अब सेकंड हम बात करते हैं स्टेट की। आई एम अ सिंगर। इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन नहीं है, लेकिन ये जो एम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट को। तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी सेंटेंस में या तो एक्शन को शो करता है या फिर स्टेट को शो करता है। अब वर्ब की डिफरेंट टाइप्स हैं, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब ऐसा वर्ब है जो कि एक्शंस को शो करेगा, शो एक्शन। ठीक है, अब हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं, ही जम्प्स, आई ईट, दे प्ले। यहाँ पर जंप, ईट और प्ले ये तीनों वर्ड्स एक्शन को शो कर रहे हैं। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स होंगे जो सेंटेंस में किसी एक्शन को शो करते हैं वो एक्शन वर्ब कहलाएंगे। अब सेकंड है हमारे पास स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी ओपिनियन को, पोजेशन को, फीलिंग को, प्रोफेशन को या सेंस को शो करने के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले हम लोग ओपिनियन की बात करते हैं कि ओपिनियन को शो करने के लिए कैसे यूज होते हैं। अगर मैं कहूँ आई बिलीव, आई डिसएग्री, शी अग्रीज, तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये किसी ओपिनियन को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फीलिंग्स। फीलिंग्स को शो करने के लिए जो वर्ब्स यूज होते हैं, अगर मैं कहूँ आई लव, शी हेट्स, इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं जो फीलिंग को शो करेंगे वो सारे किसमें, स्टेट वर्ब्स में यूज होंगे। उसके बाद हमारे पास है पोजेशन। पोजेशन को शो करने के लिए जो वर्ब्स यूज होते हैं हैज, हैव और हैड, इन तीनों को हम यूज करेंगे पोजेशन को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल शी हैज अ पेट। हैज, हैव और हैड जो है वो पोजेशन को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आई हैव अ पेट, शी हैज अ पेट, वी हैड अ पेट। तो ये सारी चीजें, ये सारे वर्ब्स किसको शो कर रहे हैं, पोजेशन को। पोजेशन हम जानते हैं किसी भी चीज की ओनरशिप को हम पोजेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सेंसेस। सेंसेस को शो करने के लिए भी स्टेट वर्ब्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फूड स्मेल्स सो गुड। अब उसके बाद हम प्रोफेशन की बात करते हैं। प्रोफेशन को शो करने के लिए भी स्टेट वर्ब्स यूज होते हैं। मैं कहूँ आई एम अ टीचर, तो जो एम वर्ड होगा वो टीचर, यानी टीचिंग एक प्रोफेशन है, तो उसको शो करने के लिए एम यूज हो रहा है, तो वो भी स्टेट वर्ब्स में इंक्लूड होगा। थर्ड टाइप है वर्ब की इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं दैट डू नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब इन वर्ब्स के साथ ही हमें सेंटेंस का सेंस मिल जाता है, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई रीड, इसमें किसी मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। शी सिंग्स एक कंप्लीट सेंस देता है। ही ड्राइव्स, ड्राइव हमें पता है क्या ड्राइव करेंगे, कोई कार, कोई प्लेन, कुछ भी। तो ये सब कुछ इन वर्ड्स के साथ हमें मज़ीद किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएंगे। अब इसी की अपोजिशन में हम देखें तो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और वो सेंटेंस के सेंस को विदाउट दी ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं करते। जैसे कि आई लव, व्हाट डू आई लव, आई लव माई मदर। तो ये जो सेंटेंस है ये सेंस को विदाउट द ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर रहा है। अगर ये वर्ब मैं कहूँ आई लव, लेकिन अगर मैंने यहाँ माई मदर लगाए, अब सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। इसी तरह से ही सपोर्ट्स, वो क्या सपोर्ट करता है, तो ही सपोर्ट्स हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब सेंस कंप्लीट हो रहा है।
तो ये आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स जहां पर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है सेंटेंस को या उसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए, और ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जहां पर हमें ऑब्जेक्ट की नीड है कि हम सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट कर सकें। वी हैव द नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब इज ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं इन्हें हम, और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। These verbs are used to support the main verbs. ये ऐसे verbs हैं जो main verb को sentence में support करने के लिए use होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है I am cooking food। तो cooking जो है वो एक main verb है और उसको support कौन कर रहा है? am। तो ये है helping verb। नेक्स्ट है he does not talk so much। तो does जो है वो support कर रहा है talk को। She has been waiting for you। तो has been जो है वो सपोर्ट कर रहा है waiting को, जो कि हमारा मेन वर्ब है। तो हमने इस तरह देखा कि जितने भी ऐसे वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब को सेंटेंस में सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे हेल्पिंग वर्ब्स या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। मोस्ट कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास 3 हैं, बी, डू एंड हैव। अब इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि बी की है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। यानी बी की जगह सेंटेंसेस में ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज हो सकते हैं। उसके बाद डू की हैं डू, डज और डिड। डू डज प्रेजेंट के लिए और डिड पास्ट के लिए। इसके बाद थर्ड है हैव। तो हैव की 3 है, कॉमन 3 टाइप्स हैं, हैज, हैव और हैड। तो हैज, हैव प्रेजेंट के लिए और हैड पास्ट के लिए। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वर्ब की मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स भी एक तरह के ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं टू एक्सप्रेस द एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशंस। इन चारों चीज़ों को शो करने के लिए हमारे पास जो वर्ब्स यूज होते हैं उन्हें हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि एबिलिटी को शो करने के लिए कैन या फिर हम कुड भी यूज कर सकते हैं। कुड इज फॉर द पास्ट एंड कैन इज फॉर द प्रेजेंट। अगर हम लोग सेंटेंस यूज करें इसे कैन या कुड को सेंटेंस में, जैसे कि आई कुडंट सिंग वेल बट नाउ आई कैन, तो दोनों ही सिचुएशंस में हमने एबिलिटी को शो कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास परमिशन। किसी भी तरह की परमिशन के लिए जो भी वर्ब्स यूज करेंगे, जैसा कि हमारे पास है कैन या फिर मे। तो मे को अगर हम यूज करेंगे तो मे आई कम इन या कैन आई ओपन द डोर। इस तरह से इसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। थर्ड वन इज वी हैव पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड, मे या माइट को यूज कर सकते हैं। कुड, मे, माइट तीनों ही वर्ड्स का मतलब जो है वो एक ही है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल कुड अगर हम यूज करेंगे तो किसी भी चीज के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, अगर मे यूज करेंगे तो लेस चांसेस हैं, और अगर माइट यूज करेंगे तो लीस्ट चांसेस हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, इट कुड रेन, इट मे रेन, इट माइट रेन। तो यहाँ पर सेंस तो सेम ही होगा लेकिन इसमें इंटेंसिटी कम होती जाएगी। उसके बाद वर्ब, जो मॉडल वर्ब हैं वो यूज होते हैं किसी भी तरह के ऑब्लिगेशंस को, सजेशंस को या फिर एडवाइस को शो करने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास 3 हैं, शुड, कुड, शुड, मस्ट। तो कुड अगर हम एक एडवाइस के तौर पे यूज करें, यू कुड गो टू डॉक्टर, यू शुड गो टू डॉक्टर, यू मस्ट गो टू डॉक्टर। तो इस तरह इन मॉडल वर्ब्स को हम लोग किसी भी तरह की ऑब्लिगेशन, सजेशंस या एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास है रेगुलर वर्ब्स और इररेगुलर वर्ब्स। जिस तरह हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को समझा था उसी तरह हम इन्हें भी समझेंगे। तो इसमें हर वर्ब के जो है वो 3 वर्जन्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म की मैं बात कर रही हूँ। उसमें प्रेजेंट, पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल भी उसे हम कहते हैं। अब ऐसे वर्ब्स जिनकी पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है उसमें ईडी की एडिशन होगी तो वो सारे रेगुलर वर्ब्स कहलाएंगे। जिस तरह से वॉच, तो यहाँ पे ईडी ऐड करके हमने वॉच्ड, और थर्ड फॉर्म में भी वॉच्ड। सेकंड है हमारे पास लुक, लुक्ड, लुक्ड। यहाँ पर ईडी की एडिशन हो रही है तो ये सारे वर्ब्स कहलाएंगे रेगुलर वर्ब्स।
अब इसी तरह इर्रेगुलर वर्ब्स जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट हैं, यानी कि वो ईडी रूल को फॉलो नहीं करते। ऐसे वर्ब्स जिनकी पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है उसमें ईडी की एडिशन नहीं होगी तो वो सारे इर्रेगुलर वर्ब्स में इंक्लूड होंगे, जैसा कि ईट, एट, ईटन, इसमें कहीं भी ईडी का इजाफा नहीं हुआ। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, राइट, रोट, रिटन, और इसी तरह की हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। The last type of verb we have is phrasal verbs. Phrasal verbs are those verbs which are made up of several words together. मतलब बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर जो वर्ब्स बनते हैं उन्हें हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। मतलब इस सिंगल वर्ब पर कंसिस्ट नहीं करेंगे, ये यूजुअली वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से बनते हैं फ्रेजल वर्ब्स, या फिर वर्ब प्लस एन एडवर्ब से बनते हैं। जैसे कि हमारे पास है टेक ऑफ, पुट ऑन, मेल्ट डाउन, पुट अप विद, गेट अवे विद। ये जो वर्ब्स हैं इनकी मल्टीपल मीनिंग्स होती हैं, इनके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि हम इन्हें कंस्ट्रक्ट कर सकें खुद से, इन्हें सिर्फ और सिर्फ हमें याद करना होगा। अब जैसे कि टेक ऑफ है, हम कह रहे हैं कि इनकी मल्टीपल मीनिंग्स होती हैं, तो टेक ऑफ हम यू कैन टेक ऑफ योर शूज़, तो हम शूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। हालांकि टेक ऑफ तब भी यूज़ होता है व्हेन द प्लेन इज़ अबाउट टू फ्लाई। तो इस तरह से ये जो सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं ये बहुत ही अलग अलग मीनिंग्स के साथ यूज़ होते हैं और हमें इन्हें सिर्फ और सिर्फ याद करके ही हम इनमें डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं कि ये फ्रेजल वर्ब्स हैं।